हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु वांट्स यू। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की रीडिंग का टॉपिक कौन आपको पाना चाहते हैं और क्यों वो इंसान आपको पाना चाहते हैं। आज की रीडिंग में हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। यहाँ मैंने 2 पाइल रखी हैं, 2 ग्रुप रखे हैं। दोनों पाइल में आपको बर्थ मंथ दिख रहे हैं, सॉरी बर्थ डेट दिख रहे हैं। तो जिस भी पाइल में आपका बर्थ डेट आता है आपको वो पाइल चूज़ करनी है। पाइल फर्स्ट में है 1 to 15, 1 से 15 के बीच में अगर आपका जन्मदिन आता है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। पाइल 2 में है 16 से 31, 16 to 31। अगर आपका बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1 पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ओके, यहाँ रख रही हूँ मैं। चलिए जानते हैं कौन आपको पाना चाहते हैं, हु वांट्स यू, और क्यों वो इंसान आपको पाना चाहते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम। कौन आपको पाना चाहते हैं। ओके, कार्ड आ चुका है हमारे पास में, इनको हम बाद में ओपन करेंगे। बहुत ज़्यादा कार्ड है, इतने नहीं लूँगी मैं। तो गाइज़ आप लोगों की तरफ ठंड कैसी है मुझे ये ज़रूर बताइएगा। बहुत ठंड है इधर तो, जहाँ मैं रहती हूँ। लेट्स सी हु वांट्स यू, कौन आपको पाना चाहते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें प्लीज़ गाइस, आप लोग लाइक नहीं करते हो। क्लोज्ड ऑफ, ओके, क्लोज्ड ऑफ की ऊर्जा है यहाँ पे। ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इमोशनली ना बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ थे, अवेलेबल नहीं रहते थे आपके लिए। आपको पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया है, चाहे अपने बिहेवियर से चाहे अपने बातों से। ओके, यहाँ पर टेंगल्ड एंड टेंगल्ड वेब दोनों कार्ड आए हैं, माने कि उलझने बहुत ज़्यादा रही हैं आपका इस कनेक्शन में, इस इंसान के साथ में। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ पूरी तरीके से। कॉन्क्वेस्ट है, ओके। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ रहे हैं अपनी एनर्जी को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, बहुत ज़्यादा चुप रहने वाले, या आपको समझ ही नहीं आया कि ये इंसान वास्तव में चाहते क्या है। ठीक है, आपको जब भी इस इंसान की ज़रूरत महसूस हुई है ना इमोशनली, ये इंसान कभी आपके साथ नहीं रहा है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अगर अकेले पड़े हो और आपने सोचा है कि ये इंसान काश मेरे पास होता, मुझे दिलासा देता, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये हमेशा आपसे दूर रहे हैं जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ी है तब। ठीक है, आपको इन्होंने हर्ट भी किया है बहुत ज़्यादा पास्ट में। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए कुछ होगा, कुछ के लिए कुछ होगा। ठीक है ना, यस। इनका एक्शन भी ना कहीं ऐसा नहीं था जो आपको संतुष्ट कर सके या आपको ऐसा फील करा सके कि हाँ चलो भाई ये इंसान मेरे साथ है, मेरी परवाह करता है या मेरी केयर करता है। ठीक है, आप चाहते थे कि ये इंसान कुछ एक्शन ले। ये बोलते बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, या फिर ऐसा आपको सिर्फ ये क्या बोलते हैं उसको, जैसे अपनी बातों में जो बोलते हैं ना फंसाने के लिए, हाँ ये सही शब्द होगा, अपनी बातों में फंसाने के लिए ये इंसान बड़बोला होगा, बोलता बहुत कुछ होगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। लेकिन इनका अगर एक्शन की बात करें तो एक्शन एकदम ज़ीरो था, कुछ भी नहीं किया है इस इंसान ने आपके लिए सिवाय हर्ट के। ठीक है, टेंगल्ड वेब की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको सिचुएशन समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे थे इस कनेक्शन में, इस इंसान को लेकर के, क्योंकि इनको
इनको समझ पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये एक तो ओपनली बोल नहीं रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ रहते थे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी और के साथ में उलझे हुए थे, या फिर आपके साथ में भी कनेक्शन में थे, लेकिन किसी और को भी ये इंसान एंटरटेन कर रहे थे। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। ये इंसान है ना बहुत डिमांडिंग होगा, बहुत डिमांडिंग इनका नेचर होगा। आप अगर डिमांड कर रहे हो ना, तो उसको ये इंसान इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, लेकिन अपने डिमांड्स को लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी रहे होंगे। अगर इन्होंने आपसे कहा होगा कि तुमको ये करना है तो करना ही है, अदरवाइज़ हम दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाएगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस इंसान ने लगाए, लेकिन जब आपने सोचा कि मुझे भी कुछ उम्मीदें इस इंसान से लगानी चाहिए, तो इन्होंने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। इस तरीके से मुझे लग रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे लग रही है कि आप दोनों के बीच में ना एज का गैप था, ठीक है। या तो आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा, अगर एज का डिफरेंस भी नहीं है ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर था, दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा इनमेच्योर एटीट्यूड वाला था, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब भी आप इनसे समय मांगते हो, या जब भी आप इनसे कुछ कमिटमेंट मांगते हो, या आप चाहते हो कि ये इंसान आपको लोगों के सामने ओपनली एक्सेप्ट करे, तो ये इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना बना करके आपसे थोड़ा समय लेने की डिमांड करता था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को भी मनाना है। कई तरीके की बातें इस इंसान ने की होंगी, कई तरीके के वादे इस इंसान ने आपसे किए होंगे, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो ये इंसान पूरी तरीके से क्लोज्ड ऑफ था, ठीक है। निभाया नहीं। इनकी वजह से आप रोए भी हो, हर्ट भी हुए हो, परेशान भी हुए हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इस इंसान की। अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं, चलिए जानते हैं क्लैरिफाई से क्या निकल कर के आता है। लेट्स सी। ग्रुप 1 वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया है, आपके साथ में जस्टिस नहीं किया है। यस, यहाँ उलझनें बहुत ज़्यादा रही हैं इस कनेक्शन में। एक इंसान बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहा है, दूसरा इंसान एक इंसान रिसीविंग नेचर में था, दूसरा इंसान गिविंग नेचर में था। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो गिविंग नेचर में थे, ठीक है, और ये इंसान रिसीव कर रहा था। लेकिन जब आपने डिमांड करना शुरू किया, जब आपने इस इंसान से क्लियरिफिकेशन मांगी, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको हर्ट करता था। 6 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आया है एक्शन स्पीक द लाउडेस्ट, ठीक है। माने कि जो बोलते हैं ना, उससे ज़्यादा मैटर क्या करता है, वो जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, एक्शन मैटर करता है। लेकिन एक्शन के नाम पे इन्होंने क्या किया है, ज़ीरो, कुछ नहीं किया है। इक्वल गिव एंड टेक कभी था ही नहीं। जो भी था मेरे व्यूअर्स की तरफ से था, जो भी चीज़ें दी जा रही थी वो मेरे व्यूअर्स की तरफ से दी जा रही थी। और ये इंसान कैसा था, एकदम फ्रीडम लवर था ये इंसान। इनको फ्री रहना पसंद था, इनको आज़ाद रहना पसंद था, इंडिपेंडेंट रहना पसंद था, कि मुझे किसी तरीके का बर्डन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अगर बर्डन लूँगा या लूँगी तो मेरी ग्रोथ पे कहीं ना कहीं बात आएगी। तुम देते रहो, मैं लेता रहूँगा या लेती रहूँगी, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करो, क्योंकि मुझे फ्री रहना पसंद है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे टॉरस को कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है। लेट्स सी यहाँ पे टैंगल्ड वेब की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ कप, ओके। बॉटम से क्या है, 2 ऑफ वैंड्स। तो ओके, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ऐसा इंसान ही हो कि जो पास्ट का हो, ठीक है। ये कोई, कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन भी है गाइस, क्योंकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा उलझन में हो, टैंगल्ड, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उलझन में हो, आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं है। किसी और के साथ आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। आपको उम्मीद है कि शायद वो इंसान मेरी लाइफ में फिर से आएगा। उन जैसे लोगों के लिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि काश वो इंसान मेरी लाइफ में फिर से आएगा, या उम्मीद है उनको, और फिर भी वो उलझे हुए हैं किसी और की तरफ से, अगर आपको ऑफ़र मिल रहा है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उस इंसान का वेट करके इस ऑफ़र को अगर आप ठुकरा रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि
कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी है जो एक नई शुरुआत लेकर के आना चाहता है आपकी लाइफ में। वो इंसान आपसे डिस्टेंस में होगा, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, लॉन्ग डिस्टेंस होगा। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान आपको उलझनों में डाल के गया है, जो आपको स्टक करके गया है, उस इंसान की तरफ से एक नई शुरुआत हो सकती है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ये एहसास तो हुआ होगा आपसे दूर होने के बाद कि यार जो चीज़ें मुझे मेरा पास्ट पर्सन दे रहा था, या जो चीज़ें मुझे पास्ट कनेक्शन से मिल रहा था, वो चीज़ें मुझे यहाँ आसपास कहीं दिख नहीं रही हैं। और अब वो इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव है, ठीक है। तो कुछ के लिए कोई न्यू पर्सन आएगा, जो न्यू पर्सन है जो आपको पाना चाहता है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान आएगा आपकी लाइफ में जो आपको इन उलझनों से बाहर निकालने के लिए आएगा, ठीक है। और उस इंसान की तरफ से आप इक्वल गिव एंड टेक देखोगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गिविंग नेचर में हो, सामने वाला इंसान रिसीविंग नेचर में है। वो आपसे जितना प्यार लेगा उससे उतना प्यार ये इंसान भी आपको देगा, ठीक है, या उससे डबल भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप की ऊर्जा है, ओवरफ्लो हो रहा है उनका लव आपके लिए। टैंगल्ड वेब की एनर्जी क्यों है? डेफिनेटली ये उलझने आपके माइंड में क्यों है पता है? इस इंसान में आप क्यों उलझे हुए हो आज भी? क्योंकि इस इंसान ने बहुत बार आपकी लाइफ में इन एंड आउट किया होगा, ठीक है। इसलिए आज भी आप इस इंसान का वेट कर रहे हो, ये पॉजिटिव सोच करके कि ये इंसान मेरी लाइफ में फिर से आएगा वापस, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे भी 3 ऑफ वांड्स की ऊर्जा है। आप पॉजिटिव हो इस इंसान को लेकर के, और ये इंसान क्या कर रहा है? इन एंड आउट, इन एंड आउट। तो आपको आज भी उम्मीद है कि ये इंसान वापस मेरी लाइफ में आएगा। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइस जो आपको पाना चाहता है। लेट्स सी यहाँ पे डिमांडिंग की एनर्जी क्यों है? ये इंसान है ना, रियलिस्टिक नहीं था गाइस। मैं सही कह रही हूँ, ये इंसान रियलिस्टिक नहीं था। इनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई थे आपको लेकर के। ये आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा करके बैठे थे कि आप ही इनको, माने कि इनकी उम्मीदें ऐसी थी कि अगर ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना कनेक्शन में, तो आप तो ज़रूर करोगे, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल। तो इट मीन्स कि ये कोई ऐसा इंसान है जिससे या तो आप मूव ऑन नहीं हो पाए हो, या फिर ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो पाया है। ये आज भी वेट कर रहे हैं कि साथ में आप दोनों को काम करने का मौका मिलेगा, आप दोनों फिर से टीम वर्क करोगे। ये कोई आपके ऐसी जगह से भी हो सकते हैं जहां आप साथ में इस इंसान के साथ में काम किए हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। और आज भी आपको उम्मीद है कि शायद ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपके साथ में इस कनेक्शन पे वर्क करेगा, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। और देखते हैं यहाँ पे लेट ब्लॉसमिंग की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ, डेफिनेटली स्ट्रेंथ के लियो भी हो सकते हैं गाइज, ठीक है। एंड बॉटम से देखिए क्या है, द टावर की एनर्जी, जो मैं कह रही थी ना इतने टाइम से कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, क्लोज्ड ऑफ रहे हैं अपने फीलिंग्स को लेकर के। ये इंसान के अंदर ईगो इशू बहुत ज़्यादा रहा होगा, एंगर इशू बहुत ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। ये इंसान ने आपको टाउ मोमेंट फेस कराया है आपकी लाइफ से। अचानक से ये इंसान चले गए, आपको बिना बताए ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए। और अब ये इंसान, जब भी आप इनसे बात करने की सोचो या कुछ भी करने की सोचो, तो ये इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होती है। यस, ये इंसान विद द टावर कार्ड एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, ये स्कॉर्पियो या लियो हो सकते हैं। आप दोनों का कनेक्शन ऐसा होगा कि ये इंसान आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, बदले में आप इनको प्यार दे रहे हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। या फिर ये इंसान है ना, आपके प्यार से पिघलता था, लड़का है या लड़की है जो भी है, लेकिन किसी और के सामने तो इनका और ही रूप होता था, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। ये इंसान हीलर भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का कनेक्शन ऐसा लग रहा है मुझे ब्यूटी और बीस्ट की तरह। एक इंसान बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत कूल और काम है, दूसरा इंसान बहुत एंगर इशू है, बहुत एग्रेसिव नेचर है इनका, ठीक है। लेकिन जब भी ये इंसान आपसे बात करते थे तो बहुत कूल और काम होकर के बात करते थे, लेकिन इनका नेचर ऐसा है, आपके ऊपर भी इनका गुस्सा निकला होगा। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं निकला होगा, निकला होगा, ज़रूर निकला होगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि इनका क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन में है
लियो और स्कॉर्पियो। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ये क्यों इंसान आपको पाना चाहते हैं। पहले यहाँ से कुछ और कार्ड ले लेते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो डेफिनेटली ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं गाइस। सबसे पहली बात तो इनको कहीं ना कहीं ये पास्ट को रिलीज़ करके, ठीक है, खुद को हील करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्योंकि अब जब ये इंसान आपसे दूर हैं तब इनको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास तो होता है। अपने साथ भी ऐसा होता है, ठीक है, अपने से अगर कोई गलती हो जाती है तो उस वक्त हमें उन चीज़ों के बारे में इतना एहसास नहीं होता है। जब जैसे जैसे समय बीतता है ना, जैसे जैसे हम और लोगों के संपर्क में आते हैं और लोगों के साथ में कनेक्शन बनाते हैं, तो डेफिनेटली माइंड में वो चीज़ें आती हैं कि यार इससे बेहतर ज़िंदगी तो मेरी पहले थी, पहले वाला इंसान अच्छा था मेरे लिए। तो जब समय बीतता है ना तो सही और गलत का एहसास जो है इंसान को हो जाता है। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपने इनको हील किया है कहीं ना कहीं। और देखते हैं क्यों ये इंसान आपसे आपको पाना चाहते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इनको आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है गाइस। ठीक है, इनको लगता है कि आपका और इनका कोई कनेक्शन है पास्ट लाइफ से। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत टाइम पहले से हो, इसलिए तो ये इंसान अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा है ना आपको, इसलिए तो ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, और जेमिनी इनका साइन हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, डेफिनेटली इनको ये चीज़ का भी एहसास है कि आपके साथ प्यार करना बहुत सेफ है, सुरक्षित है। ठीक है, आपके साथ में प्यार करने में इनको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं था, ये चीज़ इनको एहसास हो रहा है। यस, तो इनको लगता है कि आपसे सुरक्षित इंसान इनको और कोई नहीं मिल सकता, इसलिए ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो डेफिनेटली ये अपने सोलमेट को पुकार रहे हैं और आप इनके सोलमेट हो गाइस। ये आपको लेकर के प्रेयर्स करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, ठीक है, आपको लेकर के विजुअलाइजेशन करते हैं और कहीं ना कहीं हेल्प मांगते हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ, ये इंसान आपको पा ले, आप इनकी लाइफ में फिर से आ जाओ, ताकि इनकी लाइफ जो है प्लेफुलनेस की एनर्जी है कि आप दोनों पास्ट को, जैसे पास्ट में बहुत इन्जॉय करते थे, रोमांस करते थे, एक दूसरे के साथ फ़न करते थे, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे लगते थे। तो इस इंसान को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें एहसास तो हो रही हैं आपसे दूर होने के बाद। तो ये इंसान आपको इसलिए पाना चाहता है गाइस क्योंकि एक तो ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानता है, दूसरा ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, तीसरा ये इंसान आपसे बहुत कुछ, इस इंसान ने सीखा है, आपने इस इंसान को बहुत चीज़ें सिखाई हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जैसे आपने इस इंसान को हील किया है, अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, आपने इनको बहुत कूल और काम तरीके से रहना सिखाया है। और दूसरी और चीज़ें क्या हैं कि ये उनको आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ठीक है, ये आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। और एंड ये आपके साथ में फ़न बहुत करते होंगे, किया होगा पास्ट में, तो उनको वो चीज़ें भी याद आती है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है पता है, कनेक्शन में तो हम आ जाते हैं, किसी के भी साथ में आ जाए, लेकिन फिर भी एक डर सा लगा रहता है कि क्या सामने वाला इंसान मेरे लिए सेफ़ है, क्या मैं उसके साथ में सुरक्षित रहूँगा या रहूँगी। तो इनको कहीं ना कहीं आपके साथ में ऐसा ही फील होता है कि ये आपके साथ में सुरक्षित रहेंगे, आपसे इनको किसी भी तरीके का कोई ख़तरा नहीं है, आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, कहने का मतलब है, ठीक है, इसलिए ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। यस, तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन आपको पाना चाहते हैं। ग्रुप 2, कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। लेट्स सी, पॉजिटिव रहिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको ये वीडियो मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो डालूं। लेट्स सी, कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। एम्पटी,
सेल्फ, राइट हाउस, फॉल्स होप, एंडिंग। ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं। होटी टोटी। ओके, फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहला मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है गाइस, ठीक है। 2 सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस कार्ड को देख करके। जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओवरऑल एनर्जी होती है। तो इस कार्ड को देख करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है या तो जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या तो हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से या तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको इनसे माफ़ी मांगनी है। किसी ने किसी को हर्ट ज़रूर किया है यहाँ पे, ठीक है। या तो आपने इस इंसान को हर्ट किया है या इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। डेफिनेटली यहाँ पे एंडिंग का कार्ड है एंड फॉल्स होप का कार्ड है, ठीक है। इस इंसान ने आपको झूठी उम्मीदें दी होंगी, झूठा दिलासा दिया होगा, ठीक है। इन्होंने आपको ड्रीम दिखाए होंगे, सपने दिखाए होंगे कि ये आपके साथ में रहेंगे, आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, आपके साथ में आपको स्टेबिलिटी देंगे या आपको कमिटमेंट देंगे या आपसे मैरिज करेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन यहाँ एंडिंग डेफिनेटली ये बता रही है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं, बातें नहीं हो रही है, सेपरेशन हो चुका है। इस इंसान को किसी तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है गाइस, ठीक है। किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, जैसे कि ड्रिंकिंग का हो सकता है, स्मोकिंग का हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल लोगों के साथ में डेट करना, या फिर फिज़िकली अट्रैक्ट होना, या फिज़िकली भी हो सकते हैं, या फिर एरोगेंट बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एरोगेंट होंगे। इनका नेचर ऐसा होगा कि जो इनको अगर कुछ दे रहा है ना तो ये उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, चाहे ये कोई भी इंसान हो, ठीक है। एक से ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट लेना, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड ये शो ऐसे करते होंगे जैसे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है। रिलीजियस को बहुत ज़्यादा मानते हैं, या स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, धार्मिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोगों की भावनाओं से ये इंसान कहीं ना कहीं खेलता है, लेकिन ऐसे हैं नहीं। ये सिर्फ दिखाते हैं, ऐसा एक्ट करते हैं कि ये बहुत धार्मिक हैं, ठीक है, भगवान को मानते हैं, स्पिरिचुअल माने कि पाथ पे ये इंसान चल रहे हैं, ये किसी के साथ धोखा नहीं करते। ये इस तरीके की एनर्जी है। यस, ये कोई ऐसा इंसान भी है विद द एम्पैथी। ये इंसान कोई ऐसा इंसान है गाइस विद द एम्पैथी कि इस वक्त तो आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, क्योंकि यह एंडिंग का कार्ड है। और इस इंसान को लगता है ना कि आपके बगैर शायद इनका जो जीवन है वो खाली खाली ही रहेगा। एम्पैथी की एनर्जी है। डेफिनेटली इनको बहुत अकेलापन फील होता है, या फिर इस इंसान ने आपको ये सारी चीज़ें दी हैं, अकेलापन दिया है, हर्ट किया है, ठीक है, सैडनेस दी है। आपकी रियल हैप्पीनेस था ये इंसान, चाहे लड़का है लड़की है। लेकिन इन्होंने क्या किया आपके साथ में? धोखा दिया है आपको, आपके साथ में एंडिंग की है, सेपरेशन किया है, ठीक है, आपको हर्ट किया है। लेट्स सी, अब हम इन टैरो से इनको क्लेरिफाई करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे एम्पैथी की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं एम्पैथी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एम्पैथी की एनर्जी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम से क्या है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखा, ये चीज़ मैंने कहा था ना कि इस इंसान का ऐसा नेचर होगा कि ये सिर्फ आपके सामने ऐसे आपको दिखा रहे होंगे कि ये बहुत सही इंसान है, बहुत प्योर इंसान है, ये भगवान के दूत है या भगवान में लीन रहने वाले इंसान हैं, ठीक है। ये कभी गलत नहीं कर सकते, लेकिन
कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसे कि मैंने बोला, आपके साथ में कनेक्शन में होंगे, साथ ही किसी और को भी ये इंसान देख रहे होंगे, या मल्टीपल लोगों को डेट करना, या मल्टीपल लोगों के साथ में अपना कनेक्शन बनाना, ठीक है, या फिज़िकली इन्वॉल्व होना, इस तरीके की ऊर्जा है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको क्लियरिटी नहीं थी आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है, और इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। यस, ऐसा कई लोग करते हैं ना कि एक कनेक्शन है लेकिन साइड बाय साइड वो किसी और को भी देख रहे होते हैं कि यार मेरे लिए बेहतर कौन सा है, काश इससे बेहतर कोई मुझे इंसान मिल जाए या ऑप्शन मिल जाए तो मैं इसको छोड़ूं और उसके पास चला जाऊं, इस तरीके की एनर्जी है। तो इस इंसान ने भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किया है। एयर साइन हो सकते हैं ये इंसान। लेट्स सी यहाँ पे सेल्फ राइट हाउस क्यों है? जस्टिस, द जस्टिस कार्ड। ये इंसान लिब्रा हो सकते हैं एंड कहीं ना कहीं इस इंसान को ये एहसास है कि इन्हें आपको जस्टिस देना है, न्याय करना है। एक सेकेंड, एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ कप, ओके, द हर्मिट, ओके। तो कहीं ना कहीं गाइस, जैसा कि मैंने कहा ना कि ये इंसान ने मल्टीपल लोगों को डेट किया होगा। इनका नेचर ऐसा होगा, लोगों की तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, फिज़िकली चाहे इमोशनली तो मुझे नहीं लग रहा है, फिज़िकली मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा दिल फेक इंसान बोलते हैं ना, दिल फेक इंसान की तुम्हें देखा तुम भी आ जाओ, उसको देखा वो भी आ जाए, इस तरीके की ऊर्जा, ठीक है। एक दिल को 50 लोगों की तरफ फेंकना, इस तरीके की एनर्जी। तो ये इंसान को कहीं ना कहीं एहसास हुआ है जब ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड, ठीक है, ये हाइडिंग करते थे या छुपाते थे, या फिर अब ये इंसान को एहसास हुआ है जब इतना डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, इतना सोच रहे हैं, ठीक है, कि इनको आपके साथ में जस्टिस चेक करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में फीलिंग्स थी आपके लिए, इसलिए आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, इतना डीप थिंकिंग कर रहे हैं। और अभी ये इंसान अपने स्पिरिचुअल पाथ पे है। जो ये इंसान झूठी अफवाहें करते थे ना कि मैं तो भगवान का बंदा हूँ, या मैं तो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, मैं किसी के साथ में इनजस्टिस नहीं कर सकता, इस इंसान ने डेफिनेटली आपके साथ में इनजस्टिस किया है। लेकिन अब जब आपके साथ में नहीं है, विद हर्मिट का दूरियां है आप दोनों के बीच में, तो ये इंसान बहुत डीप थिंकिंग में है आपको लेकर के कि जस्टिस देना है अब मुझे, इस इंसान के साथ में न्याय करना है, जिस इंसान ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना केयर करी, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ में न्याय करना चाहते हैं गाइस। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं, कोई लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, लिब्रा इनका साइन हो सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, आपके साथ में दूरियां होगी इस इंसान के और आपके बीच में। लेकिन अब ये इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये इंसान स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो है ना कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, तब इनके दिल में फीलिंग्स आ रही हैं आपको लेकर के। इसलिए ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, न्याय करना चाहता है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने इनजस्टिस किया है आपके साथ में, यस। या फिर ये वकील हो सकते हैं, या फिर जज हो सकते हैं, या लॉ के फील्ड में होंगे ये इंसान, या इन्होंने कभी आपका कोई केस हैंडल किया होगा, या अगर आप लॉयर हैं तो आपने हैंडल किया होगा इस इंसान का कोई केस। ओह माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स। लेट्स सी यहाँ पे फॉल्स होप की एनर्जी क्यों है गाइस, देखते हैं कौन है ये इंसान। 2 ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस एंड द डेविल। मैंने कहा था ना इस इंसान को किसी तरीके का एडिक्शन है। इस इंसान ने झूठी उम्मीदें दी हैं आपको, ठीक है, झूठे वादे किए हैं आपके साथ में, आपको कहा कुछ और है लेकिन किया कुछ और है। आप इस इंसान को लेकर के या तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे, या ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था आपकी तरफ, लेकिन इमोशनली नहीं था। जब पास्ट में जब आप दोनों मिले थे ना, तो यहाँ पे इमोशनली मुझे नहीं लग रहा है कि इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट थे, ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे आपकी तरफ,
ठीक है। वो तो समय के साथ इस इंसान के अंदर बदलाव आया है, समय के साथ जब आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है तब इनको एहसास हुआ है कि आपको तो, आप तो लव डिज़र्व करते हो, आप तो लवेबल इंसान हो, लेकिन इन्होंने आपके साथ में क्या किया है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये इंसान। लेट्स सी यहाँ पे एंडिंग की एनर्जी क्यों है। नाइन ऑफ वैंड्स। ओके, इस इंसान ने ना आपको ऐसा फील कराया होगा जैसे कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, जबकि सब कुछ ख़त्म हुआ नहीं है। ये इंसान उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप इनकी तरफ आओ, एक नई शुरुआत करो। इस इंसान ने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बाउंडेशन लगाए हों, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ लगाई हों। ठीक है, आपसे दूर दूर रहे हो, आपको इग्नोर किया हो, इस तरीके की एनर्जी है। ये कोई ऐसा इंसान भी है जिसकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं था गाइस। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे होटी टोटी की एनर्जी क्यों है। फाइव ऑफ पेंटिकल। इनके एडिक्शन की वजह से, इनके ऑब्सेसिव नेचर की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको सारी बातें नहीं बता रहे थे। विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड आप दोनों के बीच में बहुत सारे राज छुपे हुए थे। आप तो खुल करके बोल रहे हो, लेकिन सामने वाला बंदा या बंदी बोल नहीं रहा है ना, खुल करके बता नहीं रहा है। एक से ज़्यादा लोगों को डेट कर रहा है या एक से ज़्यादा लोगों की तरफ ये इंसान अट्रैक्ट है। इसकी वजह से इन्होंने आपके साथ में दूरियां बनाई है। विद द फाइव ऑफ पेंटिकल आपने इनको रोकने की भी बहुत कोशिश की है, लेकिन इन्होंने आपकी सुनी कब है, नहीं सुनी है। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेस्टेस की एनर्जी मुझे ये फील करा रही है कि ये इंसान पाइसिस भी हो सकते हैं, या आप दोनों पाइसिस और लिब्रा का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। एक इंसान पाइसिस हो सकता है, दूसरा इंसान लिब्रा हो सकता है। लेट्स सी, अब हम ये जानते हैं कि क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। लेट्स सी, दिस कुड बी द वन। तो डेफिनेटली इनको ये एहसास तो हो चुका है आपसे दूर जाने के बाद कि आप वही इंसान हो जिसकी ये तलाश में है। ठीक है, आप इनकी केयर भी करते हो, आप इनसे सच्चा प्यार भी करते हो, आप इनकी परवाह भी करते हो, और आप में वो सारी क्वालिटीज़ भी हैं जो इस इंसान को चाहिए एक इंसान में। लोग मल्टीपल लोगों को डेट क्यों करते पता है, कि उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान से बेहतर कोई इंसान मुझे मिले, फिर वो दूसरे को की तरफ भागते हैं। फिर दूसरे इंसान के साथ रहते हुए उनको लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को वो किसी तीसरे इंसान में ढूंढता है। ठीक है, तो ऐसे ही इंसान भी, इस इंसान ने भी किया होगा, लेकिन एट द एंड इनको रियलाइज़ हुआ है कि दिस कुड बी द वन। आप ही वो इंसान थे जिनकी इन्हें तलाश थी, जिनको ये छोड़ चुके हैं, जिनसे ये इन्होंने नाता तोड़ चुका है। ठीक है, और देखते हैं पैशन। अलाउ योर हार्ट सोल टू शाइन विद जॉय। ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं गाइस। आपकी तरफ अट्रैक्शन भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपको लेकर के। शुरुआत में भी मुझे लगता है कि आप दोनों का जब कनेक्शन बना था ना, तो इन्होंने हो सकता है आपको, आपकी तारीफ़ की हो, आपकी बॉडी को लेकर के, आपकी ब्यूटी को लेकर के, लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ पैशनेट बहुत ज़्यादा है। सेपरेशन, डेफिनेटली अभी जो है आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, और ये इंसान इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता है, इन दूरियों को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए ये इंसान आपको पाना चाहते हैं गाइस। एक कार्ड और लूँगी मैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, डेफिनेटली यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी थी, एंड लिब्रा की एनर्जी है, एंड पाइसिस की एनर्जी है। ये फील करा रही है कि आप दोनों के बीच में ना कोई कनेक्शन था, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। इसलिए तो ये इंसान इतने लोगों के साथ में डेट करने के बाद भी, इतने लोगों का टेस्ट लेने के बाद भी आपके ऊपर ही आकर के अटक चुका है ये इंसान, क्योंकि इनके माइंड से कभी आप निकले ही नहीं थे। विद द पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इनको आपके साथ में ही बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता था। और आप देख रहे हो ये इंसान कैसे, इस इंसान को देख रहे हो किस कर रहा है, इनको हक कर रहा है ना। तो
कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपकी ब्यूटी को ये इंसान नहीं भूल पाए हैं, आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। और यस, अट्रैक्शन, डेफिनेटली अट्रैक्शन है गाइस। रोमांटिकली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, रोमांटिक भी हैं और फिज़िकली भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।